हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। तो हम चैप्टर नंबर 362 को समझाते हैं। स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, चैनल पर नए तो कृपया सब्सक्राइब करें। 1000 पूरी करनी है। आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूं, आपको बस सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, डेली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरू होने के साथ हमें दिखाया जाता है एली जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में है और बोलता है डीजी से, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। डीजी बोलते हैं एली से, यह दूसरी सेकंड जनरेशन का बच्चा पिछले कुछ समय से असभ्य हो गया है। क्या तुम मुसीबत में पड़ना चाहते हैं? एली बोलता है डीजी से करने की कोशिश करो। एली जो है डीजी पर वार करता है और बोलता है तुम साले हरामी कहीं कि तुम बकवास हो। और डीजी जो है वो एली के वार को रोककर प्यार से डीजी बोलते हैं एली से, अरे नहीं। एली जो है वो नुकीले चीज का हिस्सा डीजी की आंखों पर वार करने जा रहा है और बोलता है एली, हेलमेट का टुकड़ा। डीजी काफी तेजी से उसके अटैक से बच जाता है और एली शॉक हो जाता है। डीजी बोलते हैं एली से, मुझे लगता है तुम सचमुच ऐसा कर रहे हैं। एली मन में सोच रहा है, ये कितना अजीब है, मेरे फाइट को इतनी आसानी से गार्ड कर लिया, ये मामूली बंदा नहीं हो सकता। और मन में बोलता है वह तेज है, लगभग डेनियल की तरह या और भी अधिक। डीजी जो है वो एली को प्यार से बोलता है शांत हो जाएं। मुन्ना बच्चे की जान लेगा काया, क्योंकि मैं कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं जेम्स ली हूं। और एली शॉक होता है और बोलता है क्या अजीब है। और डीजी का हेलमेट चकनाचूर हो गया है और डीजी बोलते हैं, जाते हुए मुझे विश्वास है कि मैंने जो कहा वह तुम्हें समझ आया होगा, तुम भी वैसा नहीं बनना चाहेंगे। एली शॉक वहीं खड़ा हो जाता है और डीजी बोलता है यदि तुम चाहें तो तुम चल सकते हैं, बस आगे जो होगा उसे संभाल लो। एली के पसीना निकल जाता है। डीजी बोलता है मुझे करना चाहिए, आखिर तुम क्या हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है जैक ली को, जो कि बेकार से हालत हुई होती। समस्या चैनिंग ने जैक को बुरी तरीके से मारा होता है। जैक बोलता है धीमी आवाज में, मैं बेहोश हुआ है और मैं फिर से हार गया। और रोते हुए बोलता है मेरी हार हुई। जैक अपना फ्लैशबैक याद करते हुए हैं। चैनिंग बोला होता है मुझे लगा कि उसके पास कुछ टैलेंट है, लेकिन मैं फिर हार गया। मन में सच्चाई हुए बोलता है मैं फिर क्यों हार गया, मैं अच्छी तरह से लड़ा, फिर वापस। किस तरह मुझे वह मांगबॉक के बच्चे ने मारा था, तब से क्या अंतर है। उस समय मैंने यह कैसे किया। जैक उस लड़की के बारे में भी सोच रहा है, बाकी कहां हैं? क्या उन्हें उस आदमी ने ले लिया था? अंत में मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। और यहां पर वास्को भाई आते हैं और यहां आने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करके आया हुआ होता है और बोलते हैं मन में उसे कैसे पता चला कि हम यहां थे। वह क्या है? जोड़ों के लिए जीपीएस ट्रैकर। लेकिन वास्को में काफी मात्रा में खनिज पदार्थ होते हैं और बोलते हैं वह क्या देख रहा है। जैक बोलता है वास्को से, वास्को तुम क्या देख रहे हैं? जैक सामने का नजारा देखकर शॉक लगता है। जैक पार्क को चैनिंग ने मुंह से काफी ज्यादा फीटा हुआ होता है और बॉडी पर टैटू से लिखा हुआ होता है पब्लिक आसान। और वास्को भी शॉक हुआ है और बोलना नहीं, तुम बहुत बुरा हुआ। वास्को जोर से चिल्लाता है और मन में सोच रहा है किस तरह मुझे भी मेरे शरीर पर कुछ छप्परी बंदों ने किया होता है। पता चलता है तो वुस्का को तकलीफ होती है। वास्को जैस को अपने गले लगाकर रो रहा होता है। जैक भी शॉक हुआ होता है और बोलते हैं ये मेरी वजह से ऐसा हुआ है जेस, मुझे माफ करो। जैक बोलता मैं भी उस कमीने से हार गया। वास्को बोलता है क्या एक कमीना। और यहां पर चैनिंग बड़ी शौक से पत्ते खेल रहा है और बोलता है वास्को सचमुच मुझे मार सकता है। बंदे बोलते हैं चैनिंग से क्या हुआ, क्या वहां कुछ चल रहा है? चैनिंग बोल रहे हैं उन बंदे से, ओह कुछ नहीं, तुम्हें परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। स्माइल देते हुए बोलते हैं आने का प्रयास करें। वास्को और जेस पार्क का प्रदर्शन किया गया है। जैस बोलते हैं क्या तुम्हें पता है? बिना सुने जवाब ना दें। वास्को बोलता है कोई नहीं। यह क्या? जैस बोलता है वास्को से जब किसी व्यक्ति की भावना अत्यधिक हो जाती है, खून आंसुओं के रूप में निकलता है। मैंने भी इस बारे में सुना है। वास्को सुन रहा है, क्या यह सच है? जैस अगर मैं खून के आंसू गिरा दूं। जैस बोलते हैं हाँ।
वास्को जो है ये सब सोचकर उसका गुस्सा इतना होता है कि किसी ने काते समय उसका खाने का प्लेट छीना हो। अब समझ सकते हैं कि चैनिंग की कुताई और डुलाई हो सकती है। वास्को बोलता है, यही मैं जेस के लिए अनुमान लगाता हूं। वास्को और चैनिंग की फाइट होने वाली है। वास्को बोलता है, मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और मार डालूंगा। देखे गए क्लिप होते हैं और हमें दिखाए गए जाता है वही क्लब जहां पर डेनियल होता है। डैनियल बोलते हैं, डेरियस से मुझे खेद है कि मैं काम पर लग गया। डेरियस बोलते हैं, ठीक है, तो क्या हमें शुरुआत करनी चाहिए? डेनियल बोलते हैं, किस लिए? डेरियस हरामी साला डेनियल को अपने भागल में बिठाया होता है और बोलता है, हम तुम्हें इसका अनुमान लगाना चाहिए। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? डेनियल बोलते हैं, वह है। हम देख रहे हैं कि डेरियस का चूतियापा लेवल कितना है। डेनियल के उसके शरीर पर हाथ पैरता है और बोलते हैं, क्या तुम पहली बार ए स्ट्रेस इंटरव्यू कर रहे हैं? यह मानव कुर्सी एक तनाव इंटरव्यू है। डेनियल लड़खड़ाते हुए बोलते हैं, तो यह एक इंटरव्यू है? डारियस भाषण देते हैं, क्या तुम किसी भी तरह से पियानो बजाना पसंद करते हैं? और डेरियस गांडू साला डेनियल के चेस्ट पर हाथ पैरता और उसके बॉडी पर पियानो बजता हुए बोलता है, क्या हमें पियानो गेम खेलना चाहिए? डिंग डिंग। और डेनियल खड़े होकर जोर जोर से बोलता है, माफ करें, बॉस कहां है? मैं बॉस के साथ एक इंटरव्यू करना चाहता हूं। डारियस भाषण देते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खेल रहा था, है ना? तो क्या हमें गंभीर हो जाना चाहिए? और यहां पर डेनियल चारों ओर से बंदों ने घेरे हुए होते हैं। अब यहां से फाइट शुरू होने वाली है। डेरियस बोलता डेनियल से है, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता? मैंने जीहो से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। डेनियल शॉक होते हैं और बोलते हैं, मन में क्या यह एक जाल था? मैंने सुना है तुम गैंगडोंग में थे और तुम्हें जैकी ली के माध्यम से लाया। प्रेजेंट में डेरियस गांडू साला बर्थडे का कैप भी इसको जोकर की तरह सूट हो रहा है और बोलता है, तुम यहां मरने वाले हो और तुम्हारे गड़बड़ हो जाने के बाद ना, आज मेरा जन्मदिन होगा। और यहां डेनियल को आता है गुस्सा, जोर से पेल देता है एक पंच और बोलता, डेनियल डारियस को पंच पेलते हुए, ये ले लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। डारियस बोलता है, ये भगवान। डेनियल मन में सोच रहा होता है, मैं यहां समय बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे शीघ्र जिहो पार्क ढूंढना है। और दरवाजा खुलता है। डेनियल पार्क और बोलता है, अगर मैं उसे पा लूं यह क्रू गिर जाएगा। और यहां पर हडसन आता है और जोर से मुक्का पेल देते हैं डेनियल को और डेनियल हवा में उड़ाते हुए बंद की ओर जाता है। हडसन ने डेनियल से बात की, वह पहला है। हडसन ने इतने जोर से कहा कि डेनियल के पीछे सारे बंदे गिरे हुए हैं और डेनियल को बोलते हैं, हडसन, मेरे मुक्के को रोकने के बाद खड़े रहना। डेनियल के मन में सोच रहा होता है, वह इतनी अधिक मजबूत है कि उसके हाथ में इतनी शक्ति होती है कि मुझे ऐसा महसूस होता है। डेनियल हडसन से बात करता है, ये तुम ही है ना? वह आदमी जो अनसन से आया था। डेनियल जो है वह मन में सोच रहा है, मैंने इसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन यह इतना बुरा है? यह किस प्रकार का मुक्का कठिन है? हडसन ने डेनियल से बात की, हां, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। और डेनियल मन में सोच रहा होता है, उसकी मुट्ठी पर ट्रेनिंग के निशान हैं, उसके हाथों पर निशान पाए जाते हैं। यह देयर आर साइंस ऑफ ट्रेनिंग ऑन हिज फिस्ट। ट्रेनिंग होगी, लेकिन यह बॉक्सिंग से अलग लगता है। समझ गया। हडसन जो बिना किसी रुकावट के डेनियल पर हमले करता है और दीवार के अंदर छेद कर देता है। और देखें, डेनियल से मैं अनसन से हडसन ए चैन हूं। हडसन के फाइट से डेनियल और उसे बोलता है। डेनियल मन में सोच रहा होता है, यह क्योकुशिन कराटे है। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है। और डेनियल काफी मात्रा में सीरियस में होता है और बोलता है हडसन से सॉरी, लेकिन यदि यह क्योकुशिन कराटे है तो डेनियल मन में सोच रहा है कि किस तरह की ट्रेनिंग से धीरे धीरे मजबूत होती है। इस तरह हाथों के अंदर भी इतनी ही ताकत होती है। मैं इनसे लड़ चुका हूं, एक मजबूत व्यक्ति। और डेनियल बड़ी जोर से मुक्का पेल देता है हडसन के फेस पर और बोलता है, क्या यह क्योकुशिन कराटे है? मैं यह कर सकता हूं। हडसन जो है वो काफी तेजी से मुक्का मारता है डेनियल पर, लेकिन बच जाता है और बोलता है, हडसन डेनियल से, सच तो यह है, यह क्योकुशिन कराटे नहीं है। डेनियल जो पैर पर हमला करता है और हडसन बोलता है, यह केवल ट्रेनिंग से है। हडसन इतने जोर से मारते हैं कि मुक्का की जमीन के अंदर छेद हो जाता है। डेनियल बच जाते हैं और बोलते हैं, हडसन डेनियल से, मैं केवल अपनी मुट्ठी के बल पर जिया हूं, इसे लो।
डेनियल बोलता है, मन में यह साला कमीना कहीं का समझ आया। हडसन जो डेनियल की ओर मुक्का मारने जा रहा है, उसी के बाद दूसरे बंदे के फेस की एल लगा जाता है और हडसन डेनियल से बात करता है, यह अनसन है। सिर्फ ट्रेनिंग से हम देखते हैं इमेज के जरिए बंदी के मुंह का एल लगा हुआ है और डेनियल का बोलता है, मन में है यह काफी मजबूत है और काफी फास्ट है। डेनियल को पसीना आ रहा है और मन में सोच रहा है, यदि मैं ठीक से मारा गया तो यह खतरनाक होगा, मुझे लड़ने के लिए अपनी दूरी बढ़ानी चाहिए। डेनियल अचानक से शॉक होता है और वह एक कोने के किनारे रहता है। डेनियल जो अपने आजू बाजू जाने के लिए मौका नहीं होता है और वह बीच में फंस जाता है। हडसन उसके सामने रहता है और डेनियल मन में सोच रहा है, मुझे घेर लिया गया। और हडसन जो आगे की ओर बढ़ता है, डेनियल बहुत जोर से बोलता है, लेकिन डेनियल इस बार फिर से बच गया है। हडसन ने डेनियल से बात की है, अब तुम भाग नहीं सकते, यह जानबूझकर किया गया था। हडसन बोलते हैं, इसे ब्लॉक करने के बाद भी रोकना, तुम ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हैं। डेनियल मन में सोच रहा है कि इसकी जो ताकत है मेरे दांतों तक पहुंच रही है, मेरे हड्डियों की ऐसी तैसी हो रही है, मेरी हड्डियां ऐसा महसूस हो रही हैं जैसे वे टूट रही हैं। हडसन ने डेनियल से बोलता है कि मैं उत्सुक हूं। हडसन साल फिर से मुक्का मारने जा रहा है, बड़ी तेजी से डेनियल पर, और बोलता है, अगर तुम मेरे दाहिने हाथ का मुक्का भी झेल सकते हो। वह उसकी सारी शक्ति नहीं थी। डेनियल ने कहा कि मैं सम्राट हथियारबंद हूं कि पावर क्या होती है, और डेनियल जो हडसन के फेस के आगे की ओर हाथ करता है वैसा ही करता है जैसे कि यूबी डेनियल ने मारा हुआ होता 342 चैप्टर में सेम कॉपी करता। मूव डेनियल वैसे ही वह करने वाला होता है और डेनियल जो हडसन को एक अल्टीमेट एक पंच पेल देता है। मुक्का हडसन को लग जाता है और बोलता है, हडसन तुम अपनी मुट्ठी का उपयोग करने जा रहे हैं। डेनियल फिर से तेजी से भागता हुआ आता है और हमला करने वाला होता है और मन में सोच रहा होता है उसे हराने का एकमात्र तरीका। हडसन ने भी अपने हाथ का पोस्टन बना लिया है, मैं इसे ले लूंगा। डेनियल जो डारियस के चेहरे पर शूज पैर छाप देता है, चेहरा पर शूज की झलक दिखती है और डेनियल जो है वो उड़ता हुआ नजर आता है। हडसन पर हमला करने वाला होता है और बोलने के लिए यह किक है, लेकिन डेरियस जो है वो डेनियल का पैर पकड़ डीएच लिया है। डेनियल शॉक होता है और डेरियस बोलते हैं, ये हनी तुम कहां जा रहे हो? और इसी तरह मौके का प्यादा उठता है। हडसन बड़ी जोर से पंच मारता है। डेनियल को डेनियल की आत्मा बाहर निकल जाती है और बोलता है, डेनियल जो है वो बोलता है, दत्त तेरी की फक। हडसन बोलता है डेनियल से, परेशान मत होइए। डेनियल जमीन पर गिर जाता है और हडसन बोलते हैं डेनियल से, तुम मुझे वैसे भी नहीं हरा सकते। हडसन जा रहे हैं। डेनियल बोलता है हडसन से, वह शक्ति जो तुम्हें तब महसूस हुई जब तुम गिरे, वह अनसन है। नहीं, मैं हारा नहीं, हडसन बोलता है। डारियस से, ओए मोटे, मेरी उसमें रुचि खत्म हो गई, तुम लोग उसके साथ मस्ती कर सकते हो। डारियस बोलता है हडसन से, हंसते हुए जोकर की तरह, सच में मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। डेनियल बोल रहा होता मन में, मैं और अधिक लड़ सकता हूं। डेनियल के हालात खराब हुई होती है। डारियस बोलता है, वह डेरियस होंग, मुझे मत बताओ कि तुम। डेनियल मन में बोलता है, मुझे क्या हो रहा है। डेरियस डेनियल की और कड़ा हुआ होता है और लोल लेडीज की चड्डी पहना हुआ। कहां से आते हैं? वाह वाह, यह रहा डेरियस का ट्रेन गेम। देखते हैं, डेनियल कहते हैं, मन में मेरा शरीर जल रहा है। अब सोच सकते कि इस तरह क्या होने वाली है। डेरियस आगे की ओर आता है और बोलता है, तो ठीक है, लेट अस फाइट मुन्ना। सीन चेंज होता है, सैमुअल को दिखाया जाता है। वो बोलता है, ऐसा कभी कभी होता है जब लड़ाई के बीच में तुम्हारा बॉडी हॉट हो जाता है। और सैमुअल नोटबुक में पढ़ा रहा होता है कि कैसे हर फाइट में जीत हासिल की जाती है और बोल रहा होते हैं, संक्षेप में कहें तो यह यूआई मोड है। तुम स्वयं के प्रति घृणा की भावना बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्माइल देते हुए बोलता है, मैं यह सब क्यों कर सकता हूं? जब मैंने बहुत कोशिश की तो मैं और अधिक क्यों नहीं कर सका? यह तुम्हारा गहरे अंदर से है, क्या आता है और क्या बन जाता है। अनकोशियस लाइक यूआई मोड, बॉडी जलता है। और अब डेनियल क्रेजी यूआई मोड आया हुआ है, बड़े जोर से पंच मारता है। डारियस को डारियस उड़ता हुआ जाता है। डेनियल चेयर लेकर बंदों की दाजियां उड़ाता है रहता है और बोलता है, हीनता की भावना, मेरा शरीर जल रहा है। मजेदार घुटना पेल देते हैं
और बंदे बोलते हैं दत्त तेरे की ये साला हमें कुत्तों की तरह पिट रहे हैं यार, कैसे बचे। और डेनियल बोलता अपूर्ण अब क्रेजी मोड में है, आत्मनिंदा है, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। डेरियस का पिछवाड़े पटके 4 हुवी होते हैं। डेनियल जो है वो बंदों की चटनी गुल्ल किया होता है। डेनियल का बोलता डारियस से है, ओए मोटे तुम क्या कर रहे हैं, ये हीन भावनाएं। हंसते हुए बोलते हैं उस कमीने को अभी वापस लाओ। उम्मीद में बदल गए हैं। और अब आने वाले चैप्टर में वास्को और चैनिंग। डेनियल का फाइट किसके साथ होने वाली कमेंट कीजिए। और डेनियल भाषण देते हैं चूंकि मैं अब और नहीं हारूंगा तो हारना अजीब है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट। इसके साथ ये चैप्टर पूरा हुआ। फिर मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।